नमस्कार साथियों, मैं ज्योति आपका भाई। आज की सभा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथियों, पिछली सभा में हमने जो क्लास 12 का चैप्टर 7 है समाकलन की एक्सरसाइज 7.3 को कंप्लीट करा दिया था मेरे साथियों। तो आज से हम समाकलन की एक्सरसाइज 7.4 को शुरू करने जा रहे हैं मेरे साथियों। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा मेरे साथियों। 7.4 को शुरू करने से पहले आप कितने फॉर्मूले याद करने होंगे मेरे साथियों? 6। कितने फॉर्मूले भाई? 6 फॉर्मूले आपको याद करने होंगे, जो आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे और मैं इनको बोर्ड पर भी लिख देता हूँ मेरे साथ। तो 6 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे भाई। कौन कौन से हैं तो देखिए। सबसे पहला फॉर्मूला है यार, क्या फॉर्मूला है? सबसे पहले ये याद रखना पड़ेगा। देखें, 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बराबर, जो इसका समाकलन आएगा भाई 1/2a, इसका जो समाकलन आएगा 1/2a log एक्स माइन ए क्या? अचर, अचर माइनस का है प्लस का है, अचर माइनस का, तो क्या लिखेंगे? माइनस, और नीचे प्लस, प्लस सी। अब दूसरा फॉर्मूला ये बनेगा क्या? समाकलन 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि अचर धनात्मक है। अचर क्या है? धनात्मक है आपके। इस बार अचर हमारा धनात्मक होगा, तो बराबर में 1/2a। कितना? 1/2a लोग। अब अचर धनात्मक है, पहले कितना आएगा? धनात्मक x प्लस ए डिवाइड में x माइनस ए प्लस सी। अब तीसरा फॉर्मूला क्या बनेगा? जब दोनों धनात्मक है, अचर भी और चर भी, जब दोनों क्या होंगे? हमारे धनात्मक होंगे यार मेरे साथियों। तो देखें भाई, समाकलन 1/x² प्लस में ए स्क्वायर बराबर 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। अब ये, और चौथा फॉर्मूला क्या बनेगा? इस पर अंडर रूट लग जाएगा मेरे साथियों। इन तीनों पर अंडर रूट लग जाएगा, वो कुछ नहीं है, बस तीनों पर आपका अंडर रूट लग जाएगा बस। तो देखें भाई, समाकलन 1/x² माइनस में ए स्क्वायर अंडर रूट, क्या है भाई? अंडर रूट, अंडर रूट x² माइनस में ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू, ए नहीं आएगा, 1/a नहीं आएगा, नहीं 1/2 आएगा मेरे साथ। तो क्या आएगा? देखें, log x प्लस अंडर रूट x² माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब आप इस पर अंडर रूट लगाइए, इस पर, किस पर? इस पर। तो देखिए भाई, समाकलन 1/√a² माइनस x² इज इक्वल टू, भाई बताइए किसके बराबर होगा? साइन इनवर्स एक्स अपॉन है। कितना भाई? साइन इनवर्स एक्स अपॉन है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। और जो अगला लास्ट में, इसमें अंडर रूट और लग जाएगा लास्ट में, तो इसको यहां पर देख लेते हैं। छठा क्या है? समाकलन 1/x² प्लस में ए स्क्वायर अंडर रूट, कितना आएगा? बराबर में, कितना आएगा? बराबर में log x प्लस में अंडर रूट x² प्लस में ए स्क्वायर, कितना है भाई? बराबर में log x प्लस अंडर रूट x² प्लस में ए स्क्वायर मोड में प्लस सी। तो मेरे साथ यहाँ पे 6 फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। बस कुछ बता देता हूँ कि बारे में क्या करना। देखो, अगर a माइनस का है तो पहले यहाँ पर a प्लस का आएगा, बिना अंडर रूट में, बिना अंडर रूट वाले में। a माइनस का है तो a भी माइनस का आएगा शुरुआत में, और नीचे प्लस का। अगर अब a प्लस का है तो ऊपर प्लस का आएगा, नीचे माइनस का आएगा। उसके पश्चात अगर दोनों ही धनात्मक है तो क्या करेंगे? 1/tan इनवर्स एक्स अपॉन, यानी कि tan वाला फॉर्मूला आ जाएगा, फिर त्रिकोणमिति वाला। अब इसके अलावा ये देखिए, अगर इस पर आप अंडर रूट लगा दे, यानी कि 1/√x² माइनस में ए स्क्वायर, तो क्या करेंगे? log x प्लस में अंडर रूट x² माइनस में ए स्क्वायर प्लस सी। कितना भाई? प्लस सी। उसके पश्चात अगर आप अंडर रूट किस पे लगाएंगे? अंडर रूट 1/√a² माइनस में x², किस पर भाई? a² माइनस में x²। तो बराबर में क्या है भाई? साइन इनवर्स एक्स अपॉन है। कितना आ जाएगा मेरे साथ? साइन इनवर्स एक्स अपॉन है। कितना आ गया भाई? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब देखिए, छठा सवाल क्या कहता है? समाकलन 1/x² प्लस में ए स्क्वायर। अब अंडर रूट किस पर आएगा? दोनों क्या हो? धनात्मक, तो क्या लिखेंगे? देखें, बराबर में log, कितना? log मोड में x प्लस अंडर रूट x² प्लस में ए स्क्वायर प्लस सी। कितना भाई? प्लस सी। अब आप देखें, एक दो एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। एज एन एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि कोई भी ले लेते हैं मेरे साथियों। 1 मिनट इसको रद्द कर देता हूं, तो कोई सा भी एग्जांपल ले लेते हैं। देखें, तो एग्जांपल आप कौन सा लेते हैं? आप देखते हैं, हाँ
मान लीजिए ये एग्जांपल ले लिया मैंने, ये देखिए 1 मिनट में जाते हूँ, मार्कर चेंज करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि कौन सा एग्जांपल ले लिया आपने, देखिए समाकलन 1 बटे न्यू मार्कर अच्छा दिख रहा होगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 16 dx का इंटीग्रेशन बताइए। अरे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, अभी तो कोई सब नहीं लग रहा, इसको ए स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। चलो तो क्या करते हैं, देखिए समाकलन 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर, अब 4 का स्क्वायर 16 होता है, यानी कि ए स्क्वायर का मान आ गया, ए की वैल्यू कितनी है 4। ए धनात्मक है या ऋणात्मक है ये बताइए मुझे। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि ए धनात्मक है या ऋणात्मक है, बस इतना बता दीजिए, उसके बाद काम मेरा। अरे यार सीधा सीधा दिख रहा है, ए क्या है ऋणात्मक, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1/2 log x माइनस ए डिवाइड में x प्लस ए प्लस सी, कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये वाला। तो देखें डायरेक्ट सूत्र आ जाएगा 1/2 ए की वैल्यू 4, कितनी भाई ए की वैल्यू 4, ए स्क्वायर है तो हमको ए की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो क्या करेंगे 4 log x माइनस ए, कितना भाई log x माइनस ए, यानी कि x माइनस 4 डिवाइड में x प्लस 4 प्लस सी, दैट्स द फाइनल आंसर। कितना मैं चाहती हूँ, फाइनल आंसर है 1/8 log x माइनस 4 डिवाइड में x प्लस 4 मोड में प्लस सी, दैट्स द फाइनल आंसर। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। तो एक दो सवाल और ले लेते हैं, फिर उनको करते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर। तो एक सवाल और बता देता हूं कौन सा, ध्यान से देखिएगा। तो यार एक सवाल हमने ले लिया, मान लीजिए ये रहा, समाकलन 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 dx। अब मेरे साथियों सबसे पहले आप ध्यान रखें कि गुणांक एक होना चाहिए, एक गुणांक है या नहीं। पिछले में भी एक ही गुणांक था x का, एक्स स्क्वायर का, और इसमें भी गुणांक कितना है 1। तो अब इसे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। कौन सा वर्ग बनाएंगे भाई, पूर्ण वर्ग, होल स्क्वायर रूट, मतलब पूर्ण वर्ग बनाएंगे, पूर्ण वर्ग विधि बनाएंगे, पूर्ण वर्ग बना देंगे। क्या है देखें, समाकलन 1 डिवाइड में x, 6 का आधा लिखिए, पूर्ण वर्ग बनाना देख लीजिए, 6 का आधा 3, इसका वर्ग, फिर इसका स्क्वायर घटेगा या जुड़ेगा, यह आपको सोचना पड़ेगा। अगर मैं इसे a माइनस बी के स्क्वायर से खोल लूं, अगर मैं इसे a माइनस बी के स्क्वायर से खोल लूं, यानी कि एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा देखें, क्या आएगा भाई, x का एक्स स्क्वायर 3 का प्लस 9 माइनस 2ax यानी कि 2 गुणे 3x यानी कि 6x, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, और तो 9 है ये फालतू आ रहा है, यानी कि एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको तो हटाना पड़ेगा, और ये प्लस का है माइनस का है, प्लस का है तो -3 करना पड़ेगा, यानी कि -9 में करना पड़ेगा 13 में से, तो प्लस 13 माइनस 9 dx। कोई दिक्कत कोई समस्या थोड़ी ना है, अरे कोई दिक्कत समस्या थोड़ी होगी यार। तो क्या बचा, देख समाकलन 1/x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का, 4 बचेगा, 13 में से 9 गया था, और 4 का वर्ग कितना, 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग। तो हम एक का मान क्या लिखेंगे, देखें भाई, समाकलन 1 बटे एक्स माइनस 3 प्लस 2 का स्क्वायर dx। अब अगर हम x माइनस 3 को कुछ भी मान ले, सपोज दैट हमने से t माना, फिर किस तरह विधि लगाएंगे हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि x माइनस 3 क्या लिखेंगे, x माइनस 3 t, क्या मान लेंगे यार t, तो x माइनस 3, x का अवकलन 1 और 3 अचर राशि, अगर अचर अकेला है अवकलन में तो क्या करते हैं, अवकलन बिना आंख बंद करके कितना हो जाता है 0, परंतु समाकलन में क्या कर देते हैं, चल गुना में आ जाता है, कितना आ जाता है भाई, चल गुना में, तो कितना आएगा 0 बराबर dt बाई dx, कितना भाई dt बाई dx, तो dx बराबर कितना आ गया भाई dt, तो dx की जगह हम dt लिख देंगे, तो dt लिख दिया, और x माइनस 3 के स्थान पर क्या लिखेंगे भाई, x माइनस 3 के स्थान पर लिखेंगे t, क्योंकि हमने x माइनस 3 के स्थान पर t ही हमने सब्स्टिट्यूट किया है, तो क्या लिख देंगे t, तो t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर
हाँ, अब बता दी मेरे साथियों कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। अरे कुछ तो ध्यान दिया होगा ना शुरुआत में, तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, 1 में कितना आ जाएगा, 1 में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बराबर में 1 टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। कितना भाई, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो देखें ए का व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या है, 2। कितनी, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 है, तो हमें तो ए की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू क्या है 2। तो 1/2 टेन इनवर्स, कितना भाई, टेन इनवर्स एक्स, एक्स के स्थान पर यहाँ पर क्या है यार टी, तो क्या करेंगे भाई टी, और डिवाइड में कितना है ए का वैल्यू कितनी है 2, तो कितनी आ जाएगी 2 टी बाई 2। कितनी भाई यार टी बाई 2। तो टी हमने किसके स्थान पर सब्स्टिट्यूट किया है, तो मेरे साथियों टी हमने जो सब्स्टिट्यूट किया है ना यार, वो किसके स्थान पर सब्स्टिट्यूट किया है, एक्स माइनस 3। तो टी का पुनः मान रख देते हैं, क्या आएगा हमारे पास फाइनल आंसर, ऊपर देखिएगा इधर टॉप पर, किस पर, टॉप पर 1/2 टॉप पर का आना है यार मेरे साथियों, हम सभी को। भाई मुझे तो टॉप पर आना है और आपको आपके नेशनल डिफेंस एकेडमी में टॉप पर आना है, तो मेहनत करते रहिए बस। 1/2 टेन इनवर्स, कितना भाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस 3 डिवाइड में 2 प्लस सी, दैट्स द फाइनल आंसर मेरे साथियों। यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपकी ये सभा अच्छी लगी होगी। 7.4 की शुरुआत थी, अब हम 7.4 को आगे कंटिन्यू करेंगे मेरे साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे एनडीए के जो पीवाईक्यू बनते हैं इन पर बेस्ड, उन पीवाईक्यू को हम करते चलेंगे। दैट्स वाई टिल देन कीप स्टडिंग, कीप हार्ड वर्किंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।